और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं गोपाल आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें आपको जानकारी दी जाएगी कि कितने रुपए तक की जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। हाल ही में सीतारमण जी ने अभी जो 2024 का जुलाई में बजट पास किया था, उसमें टैक्स का स्लैब चेंज किया कि अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसके कितने रुपए पर टैक्स लगने वाला है। उन्होंने कुछ स्लैब चेंज किए, जिसके कारण अपने टैक्स का वैल्यू पहले जो था उसे बढ़ा दिया गया है। कुछ वैल्यू बढ़ाया गया है कि कितने रुपए तक की कितने रुपए की प्रॉपर्टी पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कितने रुपए की प्रॉपर्टी पे आपको टैक्स भरना और कितना टैक्स पे करना है। क्योंकि कई दिनों से मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि आप एक टैक्स पे वीडियो बनाइए कि टैक्स कितना पे करना पड़ता है प्रॉपर्टी। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में आज के में कि आपको कितना पे टैक्स पे करना है और कब पे करना है। जब भी आप प्रॉपर्टी बेचते हैं और उस प्रॉपर्टी को बेचकर अब पैसों को यूज लेते हैं, तो आप उन पैसों को मात्र 3 साल तक यूज ले सकते हैं। 3 साल के अंदर अंदर आपको दूसरी प्रॉपर्टी परचेज करनी पड़ेगी। इसको मैं आपको आगे उदाहरण से समझाऊंगा कि किस हिसाब से आपको 3 साल के अंदर नई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, या उसको बेचने से पहले आप दूसरी प्रॉपर्टी पहले परचेज कर सकते हैं, तो आप टैक्स से बच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में यही जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ कि क्या होता है कि कई बार जब प्रॉपर्टी इंसान खरीदता है या उसको बेचता है, तो उसको इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है कि कितना टैक्स गवर्नमेंट लेगी और कितना टैक्स नहीं लगेगा, कितने अमाउंट पर टैक्स लगेगा और कितने पर नहीं लगेगा। इन चीज़ों का नॉलेज नहीं होने के कारण कई बार बिल्डर्स भी उनको नहीं बताते हैं कि इतने प्रॉपर्टी आपने बेची है तो उसको टैक्स ये आपको पे करना है। और उनका जब समय निकल जाता है तो गवर्नमेंट से उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से चिट्ठा आ जाता है कि हाँ, इतने रुपए का टैक्स आपका बाकी है, आप पे करो। और उस समय इंसान डर जाता है कि मैं ये कहाँ से पे करूँ। तो आज बात करते हैं कि कितने रुपए तक की प्रॉपर्टी पे आपको टैक्स पे करना है। यह दोस्तों गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार जो भी चेंज हुआ है, उनके अनुसार आपको किसी भी प्रॉपर्टी को, अगर आप 2 करोड़ से नीचे की वो प्रॉपर्टी है तो उसको अगर आप बेचते हैं, आज बेचते हैं, तो उसको 3 साल के अंदर अंदर आपको प्रॉपर्टी दूसरी परचेज करनी होती है। ये तो है आपके प्रॉपर्टी परचेज करने का। दूसरा ही साथ है, अगर आप किसी प्रॉपर्टी को 1 साल तक रखते हैं, आज ली और 1 साल के अंदर अंदर उसको बेच दी, तो आपको उस पर 15 से पहले 15% टैक्स लगता था, अब 20% टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना है। आपके टैक्स के दायरे से ऊपर जाते ही 20% टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पहले 10% पे करना पड़ता था, अब आपको 12.5%, 2.5% बढ़ा दिया गया, 12.5% टैक्स आपको पे करना होता है। और ये टैक्स आपको पे करना ही होता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। तो लॉन्ग टर्म में जब भी आप प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट करेंगे तो आपको इतना टैक्स पे करना ही करना पड़ेगा। कभी कभार क्या होते हैं, कोई भी इंसान प्रॉपर्टी लेके 1 साल के अंदर बेच देता है और वो टैक्स पे नहीं कर पाता है, तो उस स्थिति में आपको जब भी आपका टैक्स का समय बने तो आपको टैक्स जमा करना ही है। अगर आप नहीं करते तो आयकर विभाग का इनकम टैक्स का नोटिस आपको मिल जाएगा। इसलिए आप इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखें। और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये 2 प्रकार का होता है। तो इसलिए जब भी आप करें तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, क्योंकि जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको टैक्स की भी बचत होगी। और अगर आप शॉर्ट शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप टैक्स से बचना चाहते हैं तो ये सबसे बढ़िया उपाय है। और कम से कम पैसों में के अंदर आप ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इसका भी एक नियम है कि कोई भी प्रॉपर्टी आप जब खरीदें तो बेचने से पहले अगर आप खरीद के रखते हैं, जैसा मान लो कि किसी प्रॉपर्टी को आपने 2015 में खरीदा, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ। किसी प्रॉपर्टी को आपने 2015 में खरीदा, 2020 में उसको बेच दिया, उस समय आपने 20 लाख में खरीदा और 1 करोड़ में बेच दिया, तो 1 करोड़ का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप वहाँ भी बच सकते हैं। लेकिन कैसे? आप जैसे 2020 में बेच रहे हैं और एक प्रॉपर्टी आपने 2019 में खरीद ली, तो आप वहाँ पे टैक्स से बच सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टी आपने खरीदी है तो पहले आपने पैसा पे किया, तो वो पैसा आपके गवर्नमेंट के खाते में जो भी गया, उसके हिसाब से आप कुछ पैसे पहले बचा सकते हैं। और जैसे आप सेल करते हैं 2020 में, तो 2022 तक आपको 3 साल का समय हो गया, तब तक आपको और प्रॉपर्टी परचेज करनी ही करनी होगी। अगर आप इस अंतराल अगर प्रॉपर्टी परचेज नहीं करते हैं, तो आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखें। प्रॉपर्टी चाहे कितने रुपए की ले, लेकिन इन बातों का ध्यान विशेष रखें। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप टैक्स के ट्रैप में फंस सकते हैं। और इन चीज़ों को ऑनलाइन विशेष पढ़ें, ऐसे वीडियो देखें, इनको चेक करें, तभी आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। और प्रॉपर्टी खरीदें, नो डाउट लंबे समय के लिए खरीदें, कम समय के लिए खरीद के ज़्यादा टैक्स पे ना करें। लंबे समय के लिए खरीदें और
लंबे समय के लिए खरीद कर आप एक अच्छा पैसा बनाएं। तब अच्छा पैसा बनाओगे तो टैक्स भी कम ही लगेगा, कम पैसों पे हमेशा ज़्यादा टैक्स लगता है। इसलिए टैक्स कम पे करने का यही गवर्नमेंट की तरफ से नियम है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और आपको और किस पे वीडियो बनवाना है, किसी पे और आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए ये चीज़ें ऐसे वीडियो सर्च करके लाते हैं और आपके लिए अच्छी से अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और इन्वेस्ट करें, बहुत अच्छा मौका है। रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से आपको हमेशा बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि रियल इस्टेट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमेशा ग्रोथ ही मिलती है। रेट स्टेबल हो जाएगी लेकिन कभी भी डाउन नहीं जाएगी, हमेशा ग्रोथ ही मिलती रहेगी। ये डिमांडेबल प्रोजेक्ट है, डिमांडेबल प्रोडक्ट है, इसलिए हमेशा इसकी डिमांड बढ़ती ही रहेगी। तो आपको अगर लाइफ में आगे जाना और मनी एसेट बढ़ाने और एसेट इकट्ठे करने, छोटी छोटी प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। एक अच्छी जगह पे अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साफ सुथरा पूरा लीगल डॉक्यूमेंट चेक करके ही प्रॉपर्टी खरीदे, ताकि आपको टैक्स में भी दिक्कत नहीं हो, पेमेंट करने में भी दिक्कत नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट एक नंबर में करने की कोशिश करें, जिससे कि आप अपने टैक्स से बच सकें। और ऐसी ही नई नई जानकारियों के लिए आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहूँगा। माना कि एक कोई प्रॉपर्टी, मेरे पास ये लिखा हुआ है लैपटॉप में, तो एक प्रॉपर्टी है, किसी ने वर्ष 2021 में किसी ने मान लो 3 करोड़ की, मैं हूँ 3 करोड़ की, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैंने ही 3 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी और 2022-23 में मैंने या 24 में मैंने उसको बेच दिया। कितने की? 1 करोड़ की खरीदी, 3 करोड़ की मैंने बेच दिया। लेकिन मेरा जो टैक्स सेविंग हो सकता था वो 2 करोड़ तक हो सकता था। अब मेरे को 1 करोड़ का टैक्स देना है। लेकिन अगर मैंने 2020 में, मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने 2020 में अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी होती, एग्जाम्पल के लिए कोई भी प्रॉपर्टी मैंने खरीदी थी 50 लाख 60 लाख की, तो मैं टैक्स से बच सकता था, क्योंकि उधर भी मैंने पहले प्रॉपर्टी की और आगे मैं और प्रॉपर्टी परचेज करने वाला हूँ, इसलिए मैं टैक्स से बच सकता हूँ अगर मैं ऐसे प्रॉपर्टी परचेज करता हूँ। बशर्ते है कि दोनों की वैल्यू 2 करोड़ से ऊपर ना हो। अगर 2 करोड़ से ऊपर हो तो आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। इसलिए आप जब भी प्रॉपर्टी खरीदें या बेचें, इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए करें। और अच्छे अच्छे टिप्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। लेकिन छोटी सी बात ये कहना चाहूँगा कि एक प्रॉपर्टी से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर एक एक प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली, आने वाले 20 साल के अंदर अरबपति बन जाओगे गुरु। काफ़ी पैसा है प्रॉपर्टी में, रियल इस्टेट में, क्योंकि हम काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं इसमें। और बहुत पैसा है रियल में। आज बड़े से बड़े डेवलपर को देख लो, आज मुंबई का ही देख लो, हीरानंदानी देख लो, लोधा देख लो, गोदरेज देख लो, काफ़ी बड़े बड़े बिल्डर है। राजस्थान का देख लो, मंगलम सबसे बड़ा है। बहुत सारे ऐसे डेवलपर हैं जिनके पास काफ़ी पैसा है। क्यों? रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट से पैसा ग्रो ही ग्रो होता है। ब्याज के पैसों से खाओ ना, मस्त चलता है। और अभी तो अडानी, टाटा सभी लोग रियल एस्टेट में आ चुके हैं। आपको पता है अडानी ने धारावी एरिया लिया है, काफ़ी 5,000 करोड़ प्लस का एकड़ प्रोजेक्ट है वो। उसको डेवलप करके देगा, सोचो कितना पैसा कमाएगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट करो, बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट, रिटर्न बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन छोटे समय के लिए नहीं, लंबे समय, 10 साल 15 साल 20 साल, टैक्स भी कम लगेगा और बचत भी ज़्यादा होगी। आज 10 लाख की प्रॉपर्टी या 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, आज के 20 साल बाद बेचोगे ना तो आराम से वो 10 करोड़ 12 करोड़ की जाती है। और नहीं जाती है तो आके बैठो ऑन टेबल पे। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देके बताऊंगा कि आपको विश्वास नहीं होगा कि कितना हो सकता है, लेकिन हुआ है रियल में। रियल में हुआ है, लोगों ने बेची भी है और बनाया भी है पैसा। तो वैसा भी रियल इस्टेट में काफ़ी इन्वेस्ट करने में बचत काफ़ी होती है। ब्रोकर की दलाली पे ना जाएं, क्योंकि ब्रोकर की दलाली तो 10 60 50 लाख 60 लाख 60,000 लाख रुपए एक बार हो सकती है। लेकिन आपने जो पैसा कमाओगे ना 20 साल में, वो ज़िंदगी भर याद रखोगे। क्योंकि लेते वक्त तो हर आदमी ये सोचता है कि नहीं, क्या पता टैक्स लगेगा, महंगी पड़ेगी, बहुत कुछ सोचता है। लेकिन समय निकल जाता ना। आज कोरोना को 4 साल निकल गए, लेकिन आज उस समय किसी ने प्रॉपर्टी ली है ना, उसके बल्ले बल्ले चांदी ही चांदी है, सोना ही सोना है, बरस रहा है उसकी प्रॉपर्टी में। इसलिए इन्वेस्टमेंट करो, फायदे में रहोगे। और मुंबई का मार्केट अभी उठ रहा है बस। काफ़ी बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं मुंबई के मार्केट में। इन्वेस्ट करो, बहुत पैसा आएगा, बहुत खूब पैसा आएगा, अनलिमिटेड पैसा। अभी मुंबई का मार्केट बहुत ऊपर जाने वाला है। और इंडिया एक विकसित देश नहीं है, विकासशील है। विकासशील देशों में हमेशा रेट ग्रोथ होती है। तो इसलिए मेरा आपको कहना यही है, घर की राय यही है कि इन्वेस्टमेंट करें, पैसा बचाए, टैक्स से भी बचे। और अगर आपको टैक्स लग रहा है आपकी सैलरी पे, तो आप एक छोटा अमाउंट का
सर्टेन अमाउंट की प्रॉपर्टी लेके उस पे ईएमआई करके अपने टैक्स को बचा सकते हैं, अच्छा एसेट खड़ा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय श्री राम, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।